नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी जारी है। सोमवार को ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांग की कि राज्यपाल को तत्काल उनके पद से हटा दिया जाए। इसके बाद से दोनों में तनाव और बढ़ गया। ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि मैंने बंगाल के गवर्नर को हटाने के लिए 3 पत्र लिखे। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका नाम साल 1996 में सामने आए हवाला जैन केस की चार्जशीट में भी था। सीएम ममता ने आरोप लगाया कि गवर्नर एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य के उत्तरी हिस्से को विभाजित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि राज्यपाल धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनका नाम 1996 के हवाला जैन मामले के आरोप पत्र में था। केंद्र सरकार ने राज्यपाल को इस तरह से बने रहने की अनुमति क्यों दी? I have already said, and you know why a man, somebody sent me because he was the reporter at that time, the journalist, जो यूपी का केस में जिसको खिलाफ में एफआईआर कर दिया, they sent me the details. एक गवर्नर का नाम हावला जैन केस में भी था, but they have gone to court, cleared it from the court. But again the PIL is been there and it is not finalized. The clear pending is that PIL is pending there. What do you want to know more? What do you want to more know? No, but so do you think you will write more letters? He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइन केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए। वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था? पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ। वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। ममता बनर्जी के लगाए गए इन आरोपों पर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पलटवार किया है। उन्होंने ममता बनर्जी के आरोपों को सनसनी फैलाने वाला बताते हुए कहा कि हवाला मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके कद की नेता इस तरह की सनसनी पैदा करेंगी और गलत सूचना देने में शामिल होगी। गवर्नर धनखड़ ने कहा कि मैंने बच्चों के दस्ताने नहीं पहने हैं। उन्होंने कहा कि हवाला मामले में कोई भी दोषी नहीं पाया गया था। आखिर वो कौन सी चार्जशीट है जिसमें गवर्नर का नाम है? आपकी चार्जशीट ही चार्जशीट नहीं है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। ये साफ तौर पर गलत जानकारी देना है। मैंने हवाला मामले में कोई भी पैसा नहीं लिया है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि धनखड़ का उत्तर बंगाल दौरा एक राजनीतिक हथकंडा था, क्योंकि वो केवल बीजेपी के विधायकों और सांसदों से मिले थे। गवर्नर धनखड़ ने कहा कि मैंने उत्तरी बंगाल से आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा था, जिसके कुछ देर बाद ही उनका फोन आया। मैंने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे बाद में बात करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तरी बंगाल में एनजीओ और दूसरे लोगों ने मुझे बताया कि साल 2017 के बाद जीटीए का कोई चुनाव नहीं हुआ है। लोकल बॉडी के चुनाव तो लंबे समय तक नहीं हुए। जीटीए में मुझे कहा गया कि ऑडिट नहीं किया गया। आखिर इसका कोई हिसाब क्यों नहीं मांगता? मैंने जीटीए को आदेश दिया और जानकारी मांगी है। इस मामले में संवैधानिक नियम के मुताबिक ही ऑडिट का काम सीएजी करेगा। धनखड़ ने सवाल पूछा कि क्या मैंडेट इन बातों के लिए है कि हर संवैधानिक संस्था ऐसे तोड़ी जाए? उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों के दस्ताने नहीं पहने हैं। मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।